गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पीरियड में हमने नदी कंधे पर इस पोएम को देखा था। यह पोएम मैंने तुम लोगों को समझाई थी, उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे। अब हम देखने वाले हैं पाठ नंबर 8 जन्मदिन। देखो इस पाठ को लिखा है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। इनका जन्म 11 मार्च 1929 में हुआ जौनपुर में। खरौना रचनाएं विविध बाल कहानियां, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि। आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। देखो पानी का बहुत महत्व है, होता है ना, पानी और बिजली का। यह हमारे लिए बहुत अनमोल है, इसलिए इसकी बचत हमें करना चाहिए। तो देखो इस पाठ में बबलू नाम का एक शरारती लड़का था जो अपने आप में ही मस्त रहता था। अक्सर नल खुला छोड़ देता था, पानी बहते रहता था, कूलर, बल्ब, पंखा आदि कभी भी बंद नहीं करता था। माता पिता और स्कूल के सभी शिक्षक उसे बहुत समझाते रहते थे, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं होता था। अंत में माँ और मौसी के साथ मिलकर एक नाटक करना पड़ा, और जिससे फिर बबलू को समझ में आया कि पानी और बिजली आदि अनमोल है। देखो बच्चों, तुम भी ऐसे करते हो कि घर में ऐसे शरारत करते हो? क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यानी जिससे नुकसान हो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए ना। तो देखो अब माँ और मौसी ने मिलकर नाटक रचाया। ठीक है, अब चलो देखेंगे हम। अब देखो मैं कौन हूं, पहले हम ये देखेंगे। सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और लिखो। देखो इसमें विराम चिन्ह दिए ना। अब विराम चिन्ह यानी क्या? विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, है ना। भाषा के लिखित और मौखिक रूप में बीच बीच में हम कुछ समय के लिए रुकते हैं ना, इसे विराम कहते हैं। इस रुकने की क्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। समझ में आया बच्चों? हिंदी में इन विराम चिन्हों का उपयोग इन नीचे दिए हुए वाक्यों में किया है। ठीक है, तो अब मैं बताऊंगी तुम लोगों को किस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। अब देखो नंबर 1, बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है। फल और फूल के बीच में जो चिन्ह दिया है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। और है के बाद में जो चिन्ह है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्ण विराम। नंबर 2, जैसे ये कौन सा चिन्ह हो गया? फिर अभी कौन सा चिन्ह हो गया? योजक चिन्ह। जैसे फल, इसे कहेंगे फल के बाद में जो चिन्ह इसे कहेंगे अल्प विराम। इसे क्या कहेंगे? अल्प विराम। सब्जी लेकर घर आओ के बाद में जो इसे पूर्ण विराम कहते हैं। तीसरा चंदा मामा, देखो ये 2 सीधा उल्टा कॉमा और सीधा कॉमा ये जो दिया है इसे कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं इसे? इकहरा उद्धरण चिन्ह। बालपत्रिका पढ़ो के बाद में जो दिया इसे पूर्ण विराम। बाद में नंबर 4, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे के बाद में पूर्ण विराम। बाद में नंबर 5, बच्चों ने कहा के बाद में आ गया ये, इसे क्या कहेंगे? अल्प विराम। और फिर ये जो 2 उल्टे कॉमा के जैसा चिन्ह है और यहाँ सीधे कॉमा, 2 सीधे कॉमा दिए हैं, इसे कहते हैं, इन चिन्हों को कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। क्या कहते हैं इनको? दोहरा उद्धरण चिन्ह। और ये जो चिन्ह इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे हम सूचना, निर्देश, आदेश और अनुरोध और विनती के वाक्य। यानी ये वाक्य किसे कहते हैं, किन्हें कहते हैं? अब देखो सूचनात्मक वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सूचनात्मक। जिन वाक्यों में कोई सूचना दी हुई होती है उसे सूचनात्मक वाक्य कहते हैं। समझ में आया बच्चों? जिन वाक्यों में कुछ सूचना दी हुई रहती है उसे सूचनात्मक वाक्य कहते हैं। अब जैसे देखो उदाहरणार्थ, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को विद्यालय बंद रहेगा। ये वाक्य जो दिया है इसमें क्या दी है? सूचना दी है, इसलिए इसे सूचनात्मक वाक्य कहते हैं। दूसरा है निर्देश वाक्य। जिस वाक्य में किसी को कोई निर्देश दिया जाता है उसे निर्देश वाक्य कहते हैं।
अब जैसे देखो, रोज सुबह बगीचे में टहला करो, देखो इसमें निर्देश दिया है इस वाक्य में, तो इसे क्या कहेंगे? निर्देश वाक्य। तीसरा वाक्य आदेशात्मक वाक्य। यह किसको कहते हैं? जिन वाक्यों में कोई काम करने का आदेश दिया जाता है उन्हें आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। अब जैसे कौन सा? रामू अभी बाजार जाओ, ये क्या हो गया? आदेश दिया है, इसलिए इसको आदेशात्मक वाक्य कहेंगे। बाद में अनुरोध वाक्य। जिन वाक्यों में कोई अनुरोध किया जाता है उन्हें अनुरोधक वाक्य कहते हैं। अब अनुरोधक वाक्य यानी क्या? तो उदाहरण इसका देखो, कृपया मेरे आवेदन पत्र पर ध्यान दे। इसमें कृपया शब्द आ गया ना, इन्हें अनुरोध किया है, इसलिए इसे अनुरोध वाक्य कहते हैं। बाद में विनती के वाक्य, जिस वाक्य में कोई किसी से कोई विनती की जाती है ना, रिक्वेस्ट जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो जिन वाक्यों में किसी से कोई विनती की जाती है उन वाक्यों को विनती भरा वाक्य कहते हैं। विनती भरा वाक्य कहते हैं। जैसे अब देखो उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल क्या कहेंगे? महोदय, मेरा शिक्षा शुल्क माफ करने की कृपा करें।